सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमिश शैडो सोल्जर बनने के बाद जिनवू से पूछता है, क्या तुमने मुझे समन किया है, किंग ऑफ द डेड, शैडो मोनार्क। फिर कमिश वहां मौजूद लोगों को देखकर उन पर हमला करने लगता है। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पाते कि वे कहां भागे। तब जिनवू कमिश से कहता है, इनफ, तुम्हारे सिर के अंदर जो माना क्रिस्टल था वो बहुत पहले ही हटा दिया गया है। तुम्हें अब रूलर्स के आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कमिश शांत हो जाता है और कहता है, मैं पहले किंग ऑफ ड्रैगन के लिए काम करता था। मैं आपको बधाई देता हूं, मेरे नए राजा। जिनवू कहता है, तुम पहले ड्रैगन किंग के लिए काम करते थे? कमिश कहता है, हाँ, मैं मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए काम करता था। ये सुनकर जिनवू मन ही मन सोचता है, ओह, ये 9 शैडो मोनार्क में से एक और है। कमिश कहता है, अब मेरा जाने का समय आ गया है। और धीरे धीरे कमिश गायब होने लगता है। ये देखकर जिनवू गुस्से में सिस्टम चिल्लाने लगता है। कमिश और कहता है, यहाँ 4 और लोग हैं जिनके पास रूलर्स की शक्ति है, उनसे सावधान रहिएगा। और तभी शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और कमिश फिर से एक कॉर्प्स में बदल जाता है। ये देखकर जिनवू बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जिनवू वहां से चला जाता है और तभी उसकी मुलाकात चीफ वू से होती है। चीफ वू पूछता है, आपकी मुलाकात जिनहो से हुई? जिनवू कहता है, क्या? वू कहता है, जब उसे आपका मैसेज मिला वो यहां से चला गया और उसमें लिखा था कि आप उसके लिए हंटर्स ब्यूरो में इंतजार कर रहे हैं। जिनवू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी अभी वहां से आया हूं। तभी वहां एडम आता है और कहता है, जिनहो का नाम विजिटर लिस्ट में नहीं है। वो कहता है, स्कैवेंजर गिल्ड से एक हंटर आया और उसे अपने साथ ले गया। एडम कहता है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जिनवू मन ही मन सोचता है, पता नहीं क्यों मुझे इस बारे में बुरा फीलिंग आ रहा है। फिर एडम लॉरा को फोन करता है और सब कुछ बताता है। ये सुनकर लॉरा समझ जाती है कि क्या चल रहा है। लॉरा एडम से पूछती है, क्या जिनवू को इसके बारे में पता है? एडम कहता है, नहीं, उसे अब तक पता नहीं है। लॉरा कहती है, तो फिर मैं उसे जल्द से जल्द खोजने की कोशिश करती हूं। एडम जिनवू को यह बताने जाता है लेकिन देखता है कि जिनवू वहां से जा चुका है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू जिनहो को खोजने लगता है और जिनवू जिनहो के बीच शैडो सोल्जर लगाना भूल गया था। फिर जिनवू अपने शैडो सोल्जर को समन करता है और उन्हें जिनहो को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमस एंड्रे को उसकी गिल्ड में आते हुए देखते हैं और वहां बहुत सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं। ये देखकर थॉमस गुस्से में कहता है, तो उसने ये कर ही दिया आखिर में, हुआंग डोंगसू, उसे जिनवू के पहले ढूंढ निकालो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगसू को देखते हैं जो जिनहो को टॉर्चर कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू के पास और जिनवू इन सारी बातों को सोचते हुए समझ जाता है कि ये सब हुआंग डोंगसू का काम है। फिर सीन शिफ्ट होता है थॉमस के पास। उसे अब तक डोंगसू के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। फिर थॉमस लॉरा को फोन करके पूछता है, क्या खबर है अभी? लॉरा कहती है कि ब्यूरो के साथ मिलकर एनालाइज करने के बाद पता चला है कि वो कहां कहां हो सकता है। थॉमस कहता है, हमें लोकेशन दो, हम वहीं जा रहे हैं। फिर गिल्ड के सारे लोग मिलकर डोंगसू को खोजने निकल पड़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है डोंगसू के पास और वो अभी भी जिनहू को टॉर्चर कर रहा है। डोंगसू जिनहू से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, उस दिन डंगो नन के अंदर मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? मैं बस ये सुनना चाहता हूं कि जिनवू ने ही मेरे भाई को मारा है। डोंगसू जिनहू को टॉर्चर करता है सिर्फ ये बात जानने के लिए। उसने उसके साथ एक हीलर भी रखा है ताकि जिनहू मर न जाए, लेकिन जिनहू उससे कुछ नहीं कहता। तभी वहां जिनवू का एक शैडो वॉर्क्स आ जाता है। इसे देखकर डोंगसू उसकी तरफ जाता है और जाकर एक पंच मारता है। फिर सीन शिफ्ट होता है थॉमस के पास। वो कार के अंदर था। तब वो ड्राइवर से कहता है, कार रोको। फिर वो कार से उतरकर हंटरों से कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके मेरे पीछे आना। फिर वह वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवू उसी ऑर्क्स के साथ अपनी एक्सचेंज पावर यूज करके डोंगसू के पास पहुंच जाता है और पहुंचते ही डोंगसू को एक पंच मारता है जिससे डोंगसू दूर जाकर गिर जाता है। फिर जिनवू जिनहू को हील का पोशन पिलाने लगता है। तभी डोंगसू कहता है, तो तुमने ही मेरे भाई को मारा है, मुझे जवाब दो। जिनवू कहता है, जाओ अपने भाई से पूछो। ये सुनकर डोंगसू जिनवू को पंच मारने जाता है लेकिन जिनवू ही उसे पंच मार देता है।
जिसकी वजह से डोंगसू बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर जिनवू वहां जाकर डोंगसू को और मारने लगता है। तभी वहां थॉमस आंड्रे आता है और कहता है, रुक जाओ, और डोंगसू से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जिनवू को कुछ मत करना। फिर जिनवू से कहता है, डोंगसू क्या जिंदा है? जिनवू कहता है, अभी के लिए। थॉमस कहता है, तो उसे छोड़ दो और मैं भूल जाऊंगा यहां क्या हुआ। जिनवू कहता है, अगर मैं ना करूं तो? थॉमस कहता है, तो फिर वो एक रिक्वेस्ट नहीं रहेगा। ये सुनकर जिनवू डोंगसू को फेंक देता है और कहता है, मेरे लिए ठीक है ये। और उधर डोंगसू ये देखकर मन ही मन सोचने लगता है, ग्रेट, मार दो जिनवू को। मतलब डोंगसू की प्लान ही थी थॉमस से जिनवू को मरवाना। फिर जिनवू थॉमस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर थॉमस कहता है, लगता है तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। जिनवू कहता है, तुम कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर थॉमस गुस्सा हो जाता है। फिर हमें थॉमस का पास्ट दिखाया जाता है। थॉमस एंड्रे बड़ा हुआ गरीबी और दुश्मनी से भरी जिंदगी में। उसका एकमात्र अस्त्र था ओवरवेलमिंग वायलेंस, वो पावर जिससे उसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। लड़ाइयों के बीच उसने साबित किया अपनी जन्मजात शक्ति। पुराने पावर्स को इस्तेमाल कर उसने राज किया एक ट्रू किंग की तरह। जो सामने आए उन्हें उसने नष्ट कर दिया, जो उसे कमजोर समझे उन्हें उसने घुटनों पर लाकर छोड़ा। उसके लिए वायलेंस ही जस्टिस था और उसे पता था कैसे झुका जाए उन लोगों को जो आज्ञा नहीं मानते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहां स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर आ गए हैं। जिनवू इग्रिस को समन करता है और कहता है, जिनवू को हॉस्पिटल ले जाओ। और स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर भी जिनवू से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनवू भी अपने शैडो सोल्जर को समन कर लेता है। ये सब देखकर थॉमस कहता है, ग्रेट, बहुत समय बाद कोई पावरफुल दुश्मन मिला। और मन में सोचता है, डोंगसू के मामले में अब और छूट नहीं दी जा सकती। मेरी इज्जत वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जिनवू को मार देना। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।